ओके क्लास 8 इन द लास्ट वीडियो वी वर डूइंग एक्सरसाइज 2.5। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, मैं कुछ और एग्जांपल आपको करा देता हूं। जैसे इसका 6th क्वेश्चन क्या हुआ है, m माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। देखो अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, इस वाली साइड में भी और इस वाली साइड में। तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा 2, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहां पर 1 लिख सकते हैं। यहां एलसीएम क्या आएगा 3 और बिटवीन में क्या है 1। 2 एलसीएम है तो यहां से ये हो गया 2m माइनस, ये माइनस बाहर है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया। यहां पर क्या था m माइनस 1। ये ऑलवेज ध्यान रखना, जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट यूज कर लेना जिससे साइन में मिस्टेक ना हो, या फिर डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा। तो m तो यहां से हो जाएगा ये क्या 3 माइनस m माइनस 2, ये क्या बनेगा 2m माइनस m प्लस 1 और यहां से 2 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3 माइनस m प्लस 2 अपॉन 3। सॉल्व करोगे इसे तो ये हो गया m प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, और ये हो गया कितना 5 माइनस m अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 माइनस m। सॉल्व कर दो यहां से इसे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 3 और ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2m। इस वाले m को इधर लेके आओगे तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, इधर कर देते हैं साइड में। ऑन ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोज करोगे आप किसका 2m का एंड 3 का, तो यहां से क्या बना 3m प्लस 2m और जब इस 3 का ट्रांसपोज इधर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस 3। ये कितना हो गया 5m और यहां से आ गया 7। m की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 5। ओके देखो इसका 9th वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको 3z माइनस 7 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 and 4 8z माइनस 17। सॉल्व कर ले इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने पर 15z और ये हो जाएगा 21। ये माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18z और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 22। 4 से 8 का मल्टीप्लाई 32z एंड 4 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 52 एंड दिस इज माइनस 17। 15z 18z तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3z। 15 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 3। ओके, यहां माइनस 21 ये प्लस 22 तो यहां पर क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है।
22 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया +1, 32 जेड एज इट इज, और -52 और -17 कितना हो जाएगा ऐड होने पर 69। ओके, सॉल्व करो अब इसे। ये 32 जेड है तो इससे इधर ट्रांसपोज कर दो और इसे इधर ऑन ट्रांसपोजिंग 32 जेड नहीं 3 जेड को ट्रांसपोज करो, -3 जेड एंड 69, तो ये हो जाएगा 1 + 69 इक्वल टू 32 जेड प्लस 3 जेड। आंसर आ गया 35 जेड, और ये इधर आकर +70 हो गया, तो ये हो गया क्या, जेड इक्वल टू 70/35। आंसर क्या है 2, तो जेड की वैल्यू 2, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 2। Okay, this is the solution of this question. Now let's see exercise 2.6. We have completed this. Remaining questions you have to solve. 2.6. 2.6 में क्या दिया हुआ है, देखो इसका फर्स्ट वाला बताता हूं मैं आपको। 8x - 3 upon 3x that is equal to 2. So क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, so 8x - 3 that will equal to 2 × 3x, 2 × 3x कितना हो गया 6x, 8x - 3 ऑन ट्रांसपोजिंग 6x एंड 3, 6x को और 3 को हमने क्या किया ट्रांसपोज किया, तो यहां से 8x 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 8x - 6x कितना बच्चा 2x, और ये 3x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह करोगे। मैं आपको बताता हूं फोर्थ वाला देखो इसका। फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको 3y + 4 अपॉन 2 - 6y इक्वल टू -2/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे इसका, तो यहां पर 5 3y + 4 और यहां पर आएगा -2 ब्रैकेट ऑफ 2 - 6y, ये हो गया 15y + 4 इक्वल टू और 20, और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +12y। ठीक है, ट्रांसपोज किसे करें, इस 12y को और इस 20 को ऑन ट्रांसपोजिंग 12y एंड 20 15y - 12y, इस 20 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा -4 - 20, सॉल्व करोगे इसे तो ये आएगा 3y और यहां पर क्या आएगा और माइनस का 24, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -24 डिवाइड बाय 3 दैट इज -8, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई थी -8। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है।
फिफ्थ वाला आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, सिमिलर प्रोसेस है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखो इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है आपको, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो ऑफ, तो हमें क्या गिवन है, रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। ओके, that is 5:7. And after this, 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. तो प्रेजेंट की एज माननी पड़ेगी हमें, लेट्स द प्रेजेंट एज इज x, तो ये एज क्या हो जाएगी 5x और 7x। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज is x, then is of Hari and Harry। क्या हो जाएगी यहां से 5x and 7x। ठीक है, अब उसने क्या किया, 4 ईयर अबो, सॉरी फ्रॉम द 4 ईयर मीन्स आज से 4 ईयर आफ्टर की बात कर रहा वो। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर एज, तो हरी की एज क्या हो जाएगी, हरी एज 5x + 4 एंड Harry is ये क्या हो जाएगी 7x + 2, सभी में क्या हो जाएगा ऐड। फिर उसने कहा ये दोनों का रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो किसके इक्वल है, 3:4 के इक्वल है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 अपॉन 7x + 4 that will equals to 3/4, ये दिया है। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5x + 4 इक्वल टू, यहां से ये क्या बनेगा 3 और 7x + 4, ये बनेगा। ठीक है, इस 4 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 20x + 16 इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना 21x + 12। ओके, यहां से ट्रांसपोर्ट करोगे से 20 को इधर लेके जाएंगे और 12 को इधर। ठीक है, ऑन ट्रांसपोर्टिंग 20x एंड 12, तो यहां से ये हो गया 16 - 12 दैट इज 21x - 20x, तो ये आ गया x और यहां से आया 4। तो आप प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं इनकी, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी क्या था 5x था ना, तो 5 × में क्या करोगे x की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया 20 ईयर। इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ हैरी
प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7x और 7 इंटू में 4, ये हो गया 28 ईयर। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज in the question 7, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। तो इसका न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा x प्लस 8। ठीक है, लेट्स न्यूमरेटर इज x, देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 8, ये हो जाएगा। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, ये मैंने हमें इफ न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 17, इसका मीन्स x प्लस 17 हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, दैट इज x प्लस 8, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा x प्लस 7। ओके, देन नंबर इज ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमें फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ 3/2, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही तो नंबर होता है। देन नंबर क्या बन गया x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7, एंड इसका रेशो दिया है उसमें क्या 3/2, ये नंबर दिया हुआ है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 2x प्लस 17 और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 7। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 34, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 20। ट्रांसपोज कर दे, ऑन ट्रांसपोजिंग, किसे ट्रांसपोज किया हमने 2x एंड 21, इनको किया। ठीक है, तो मैं ऊपर से रेज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, ये हो गया 34 माइनस 21, दैट इज 3x माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x तो x हो गया, और ये हो गया 13, सो x की वैल्यू क्या आ गई 13। फाइंड द रेशनल नंबर, तो ये तो क्या था इसका न्यूमरेटर था, तो न्यूमरेटर तो x के इक्वल था तो 13, एंड डिनोमिनेटर क्या बन गया इसका x प्लस 8, यही लिख लेते हैं साइड में, x प्लस 8 दैट इज 13 प्लस 8 दैट इज 20। सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो 13 अपॉन में 20 था। ओके, so we have completed this exercise.
Next exercise we will start in the next video. Thank you.